सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गंगा दशहरे की कथा सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गंगा दशहरा के दिन गंगा के पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। आइए मैं आपको गंगा दशहरा के पावन कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में गंगा माँ को माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में ये भी कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद भी गंगा माँ पृथ्वी पर बहेगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे। उनके पूर्वज राजा भगीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथी बहुत दुखी हुए और गंगा माँ को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथी दुखी होकर कैलाश पर चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर गंगा माँ राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भगीरथी का आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का प्रभाव बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी धरती उनके वेग से बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान कोई और नहीं कर सकता था, बल्कि महादेव जी ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथी ने भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। भगीरथी कभी निर्जल तपस्या करते तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े होकर। राजा की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए तब कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप गंगा माँ के वेग को अपनी जटा में बांध ले। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिवजी जी ने अपनी जटा में गंगा माँ के प्रभाव को समेट लिया। करीब 30 से 32 दिन तक माँ जटा में बंधी रही। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिवजी जी ने अपनी जटा खोली और गंगा माँ को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और गंगा माँ को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब राजा गंगा माँ धरती पर आई, तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन गंगा माँ धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं पड़ी थी, जिसे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में भी जाना गया। गंगा दशहरे को माँ गंगा के धरती पर आगमन के रूप में मनाया जाता है। हमें उम्मीद है आपको गंगा दशहरा की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। भक्तों, पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गंगा मैया।